क्लास 10th मेंसुरेशन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आइए समझिए। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है और उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। मतलब 2πr/2πr बराबर दिया हुआ है 5/7। अब देखिए यहाँ 2π से 2π कट गया है तो r और r का अनुपात 5/7 रह गया है। आपका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5/7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात देख लीजिए, ये त्रिज्या का अनुपात है तो πr² तो 5×5 = 25 और 7×7 = 49, 25×49। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। 42 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो केंद्रीय कोण का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 माने 30/360 गुने πr², तो 22/7 गुना 42 गुना 42 ये हो गया। यहाँ 0 से 0 कट गया, ये 12 बार में कट गया है। इसके बाद 6 से काट रहे हैं, 6 दूना और 6 से 7 बार में, 7 से 7 कट गया है, 2 से ये 11 बार में कट गया है। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो 11 दूना 22, अगर चौक 44, 44 और 2 46, 462, 462 सी में सही जवाब है आपका। 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल बताइए। यह भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आइए देख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 माने 30/360 गुने πr² माने 22/7 गुना 14 गुना 14। अब इसको काटने की विधि से काट लीजिए। कट गया, ये 12 बार में हो गया, फिर 6 से हो गया 2 बार में, नहीं 6 से कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल। इसके बाद जो है से यहाँ पर फिर से गलत हो गया है, फिर से देखिए 30/360 गुने 22/7 गुने 14 गुना 14, काटिए, 7 दूनी कट गया, ये यहाँ 0 से 0 कटा है, 3 से 12 बार में कटा है, ये 2 से 6 बार में कटा है, 2 से 3 बार में और 2 से 7 बार में, 62 से 154 और बट्टे में आपको 3 बच रहा है, 3 बचे 3 1 कम, मतलब देखिए 51 वाला आंसर हो जाएगा। कोई में नहीं, बी में है, सही जवाब है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब πr² बराबर दिया है 4/9। पाई से पाई कैंसिल हो गया है, वर्ग हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 2 3 वाला बी वाला सही जवाब हो गया। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, ये तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, ये देखिए θ/360 πr², डी वाला सही जवाब है आपका। यहाँ लिखा 64 पाई cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताइए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 64 पाई, इतना बराबर होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया है और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 8 हो गया, आर कितना हो गया, 8 हो गया। तो डी बराबर आप जानते हैं 2r, तो 2 गुना 8 बराबर 16, बी में सही जवाब है। 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आ गया है। अंतः वर्ग, ये त्रिज्या है ना, तो जो वृत्त के अंदर वर्ग होता है उसका विकर्ण इससे बन जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा, 8 दूना का 16, जो वृत्त का व्यास होगा ना वही उसका विकर्ण होगा। तो समझ आइए कि विकर्ण कितना हो गया आपको, विकर्ण बराबर हो गया 16। अब विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √2, भुजा √2 बराबर हो गया 16, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 16/√2। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब इतना के स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 16 गुना 16 और नीचे हो जाएगा खाली 2, 2 से 8 बार में कट गया, 16 8 28 से 128 आंसर हो जाएगा आपका। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 cm लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है।
अब देखिए 1 मिनट में मिनट के सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 डिग्री में कितना बना लेगा? 10 छक 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपका थीटा का मान हो गया। अब फार्मूला लगा देना है, जब थीटा मालूम है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने आर का मान है 21, तो 21 गुना 21। इससे ही कट गया है 6 बार में। अब यहाँ 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आ रहा है। तो क्या पूछ रहा था इसमें? 231 आ रहा है। हाँ, ये वाला मैथ था, ये 231 सी में है। सही जवाब हो गया आपको। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm है तो इसकी व्यास बताइए। क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ है। तो पाई का मान हो जाता है 22/7 गुने आर स्क्वायर हो गया बराबर 154 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुने 7 बटे में 22 हो जाएगा। तो 22 7 54 से आर बराबर तो खाली 7 हो जाएगा, इसीलिए आप डी निकाल सकते हैं, 2r हो जाता है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ए में सही जवाब है आपका, और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे।